हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 2 का पहला नंबर। देखो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 का कह रहा है 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। ये प्रश्न है तुम्हारे पास। कह रहा है 2x प्लस में 3y बराबर में 11, समीकरण नंबर इसे 1 बना लो। ठीक है। 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस के 24, इसे समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है 2x प्लस में 3y बराबर में 11। ये प्लस का है, बराबर के इधर माइनस का हो जाएगा। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन में हर हालत में x का मान चाहिए। तो भाई 2x बराबर 11, ये प्लस का है, बराबर के इधर माइनस का हो जाएगा तो 3y। अब ये देखो गुणे में है, ये गुणे में है, अब चला जाएगा बटे में। ये देखो x बराबर 11 माइनस में 3y बटे में आ जाएगा 2, इसे समीकरण नंबर 3 बना लेना। ठीक है। यहाँ लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। 2x प्लस में 3y बराबर में यहाँ 11, 2x का मान क्या है 11 माइनस में 3y बटे में 2 प्लस में 3y बराबर में यहाँ 11। तो भाई चीतो देखो ध्यान से, यहाँ 11 था। अभी तुम x एक में ना रखो, समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस में 4y बराबर माइनस के 24, देखो लिख रखा है 2x का मान क्या है 11 माइनस में 3y बटे में 2 लिख दो और माइनस में 4y लिख दो बराबर माइनस के 24 लिख दो। भाई 2 से 2 समाप्त हो गया। 11 माइनस में 3y और माइनस में 4y बराबर माइनस के 24 है। तो ये प्लस का है, बराबर के उधर का है का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस के 3y और 4y माइनस के 7y हो गए बराबर माइनस के 24 और माइनस के हो गया 11। माइनस के 7y बराबर में 4 और 1 हो गया 5, 2 और 1 हो गया 3, माइनस के 35, माइनस माइनस समाप्त कर दो। भैया देखो यहाँ पर 7y बराबर में बच गया 35, ये गुणे में है तो दो बट्टे में जाएगा। y बराबर 35 बट्टे में हो जाएगा 7, 7 बचे कितना हो गया 35, y का मान आ गया 5। लिख देना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। यहाँ x बराबर 11 माइनस में 3y बटे में 2 दे रखा है। x बराबर 11 माइनस में 3 इंटू वाई का मान है तुम्हारे पास 5 बटे में 2। तो भैया 11 माइनस 3 बचे कितने हो गए 15 बटे में 2। x बराबर माइनस 15 से 11 घटा दो तो बच जाएगा बच्चा माइनस के 4 बटे में हो गया 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी हो गया 4, x बराबर आ गया माइनस के 2। अभी हमसे क्या कह रहा था, यहाँ पर प्रश्न कह रहा था y बराबर mx प्लस में 3, तो y का मान है चीतो 5, यहाँ 5 रख दो और m का मान करना है ज्ञात, जबकि x का मान है माइनस के 2 प्लस में 3, ये प्लस का है बराबर के इधर माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस में 3 माइनस में 2m हो जाएगा, 5 से 3 घटाओ तो 2 बच गए, माइनस के 2m हो गया। ये गुणे में है तो उधर बटे में जाएगा, 2 बटे में माइनस के 2 बराबर में हो जाएगा m। 2 से 2 समाप्त कर दो तो m बराबर में क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। भाई हमें यही ज्ञात करने थे, x y और m ज्ञात करना था। प्रश्न आपके सामने है।
जहां पर आपको समझ में ना आए तुरंत बता देना कमेंट में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। देखो भाई चीतो ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर, माना संख्याएं x और y हैं दोनों, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ये बराबर के इधर प्लस की इधर आएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो x माइनस में, अब देखो इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पर ये तुमने रख दिया, ये समीकरण नंबर 2 बना लो। यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। x माइनस में y बराबर 26। अब देखो x की जगह पर हम 3y रख देंगे, माइनस में y बराबर माइनस के 26। देखो चीतो 2y 3y से 1y गई, 2y बच गई, 2y बराबर 26। ये बुढ़े में है तो इधर बटे में जाएगा। y बराबर में 26 बटे में हो गया 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 13। y का मान आ गया। अब y का मान यहां लिख देना है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब भाई x बराबर 3y था तो x बराबर 3। देखो y का मान क्या आ गया है? y का मान है 13। x बराबर 13 3 कितने हो गए? 39। कितने हो गए बच्चा? 39। क्या एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। 13 3 39। x y की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। बस समझ लो, सवाल लग गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा देखते हैं। 2 का तीसरा देखो चीतो। कौन कथा में? कौन बता? अच्छा, अब प्रश्न नंबर दूसरे का, अच्छा तो ये था प्रश्न नंबर तीसरे का फर्स्ट नंबर। अब तीसरे का सेकेंड नंबर देखते हैं भैया। तीसरे का सेकेंड नंबर कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है तुम्हारे पास। कह दो संपूरक कोणों में, तो दो संपूरक कोण माना x प्लस में y दो संपूरक कोण है, ठीक है। अब संपूरक कोण होता कितना बच्चा है? 180 अंश का होता है। इतनी बात याद रखना आप लोग। इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। कह रहा है बच्चा, कह रहा है छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है। जब भी कोई किसी का अधिक हो तो वो हमेशा क्या होता है? अंतर होता है। तो x माइनस वाई बराबर में 18 लिख देना।
ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब देखो x ये बराबर के उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 18 प्लस में हो जाएगी y, ये माइनस की है तो उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये x का मान आ गया। इसे समीकरण नंबर 3 बना लेना, ठीक है। यहाँ लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। x प्लस में y बराबर 180, तो x का मान है तुम्हारे पास ही तो 18 प्लस में y, और ये जो y दे रखी है ये प्लस में y, ये प्लस का है बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y कितनी हो गई, 2y, तो 180 माइनस में 18, तो 2y देखो 180 से अभी तुम्हें क्या घटाना है, 18, यहाँ से लिखा है, यहाँ हुए 10, 10 से 8 गए, बच गए 2, यहाँ बच गया 7, 7 से 1 गया तो बच गया 6, यहाँ 162 हो गए। कितने हो गए जी, तो 162, तो 162 लिख दो, ये गुणे में है तो इधर बटे में जाएगा। y बराबर 162 बटे में 2, 2 एक काम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक काम 2, तो y का मान क्या आ गया, 81। अब यहाँ लिख देना है y का मान समीकरण 3 में